नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ई एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम मार्च 2026 के 150 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर देखने वाले हैं। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। आपसे छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैंने बहुत सरल शब्दों में एक छोटी सी वीडियो बनाई है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2026 का विजेता कौन बना है? भारत। इस बार 10वां संस्करण था और तीसरी बार भारत ने यह खिताब जीता है। तो पहली बार कब जीता था? 2007 में, दूसरी बार 2024 और तीसरी बार 2026 में जीता है। अगला, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 का उप विजेता कौन बना है? तो विजेता तो भारत है, उप विजेता न्यूजीलैंड। अच्छा, मेजबानी किसने की थी? भारत और श्रीलंका ने संयुक्त रूप से की थी। अगला, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच कौन बने हैं? जसप्रीत बुमराह। अगला, आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन। आईसीसी टी20 विश्व कप 2026 में भारतीय टीम के कप्तान कौन था? सूर्य कुमार यादव। अगला, जनगणना 2027 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? सुदर्शन पटनायक, ये एक रेत कलाकार है। अगला, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2026 की 147 देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो भारत 116वें स्थान पर है। जहाँ भारत तो 116वें स्थान पर है, तो टॉप पर कौन है? फिनलैंड, दूसरे पर आइसलैंड, तीसरे पर डेनमार्क। अगला, किसने अपनी पुस्तक द गोल्डन रोड हाउ एंशिएंट इंडिया के लिए मार्क लिंटन हिस्ट्री प्राइज 2026 जीता है? किसने जीता है? विलियम डेल रिम्पल ने। मार्च 2026 में उत्तर प्रदेश का पहला राष्ट्रीय भू विरासत स्थल जीएसआई ने किसे घोषित किया है? तो कालिंजर किले की पहाड़ी को, और ये कहाँ है? बांदा जिले में है। अगला, पश्चिम एशिया में निर्यातकों की रसद सहायता प्रदान करने हेतु केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है? रिलीफ योजना। कितने करोड़ रुपए की? 497 करोड़ रुपए की। अच्छा, रिलीफ, रीसाइलेंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलेशन, इसका फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। अगला, किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नीता अंबानी को, कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज। ये मार्च की संपूर्ण वीडियो है करंट अफेयर की, इसे आप जरूर देखिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिल जाएगा। ब्रह्मानंद मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? इंडोनेशिया के साथ। ये मंदिर इंडोनेशिया में है और इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर यही है, ब्रह्मानंद मंदिर परिसर। ये पतली कन्या के नाम से फेमस है। 9वीं शताब्दी में संजय राजवंश ने इसका निर्माण करवाया था। अगला, मार्च 2026 में केंद्रीय कैबिनेट ने किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? तो किसको दी है? मदुरै हवाई अड्डा, और ये कहाँ है? तमिलनाडु में। अगला, दिव्यांग व्यक्तियों को फ्री बस यात्रा सुविधा देने के लिए दिव्यांग शक्ति योजना किसने शुरू की है? आंध्र प्रदेश। भारत जनजाति उत्सव यानी भारत ट्राइब फेस्ट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। अगला, भीम पेमेंट्स ऐप का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो भीम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोरी। अगला, स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? कावे मदानी। याद रहे, ये ईरानी मूल के हैं और स्टॉकहोम जल पुरस्कार को जल क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। अगला, मार्च 2026 में अनुतिन चार विराकुल किस देश के पुनः प्रधानमंत्री बने हैं? तो कहाँ के बने हैं? थाईलैंड के। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया है? ये कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। इस बार की इसकी थीम क्या है? जल और लैंगिक समानता। थीम मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये छोटी है, छोटी थीम अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अगला, कमांडर रैंक का फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? जावेद अशरफ। अगला, नौसेना ने समुद्री सहयोग को बढ़ावा देने के लिए आईओएस सागर 2026 पहल का दूसरा चरण कहाँ शुरू किया है? कोच्चि। कोच्चि कहाँ है? केरल में। अगला, मार्च 2026 में चीन में भारत के नए राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विक्रम कुमार दोरैस्वामी। मार्च 2026 में केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू ने फेयर से फुर्सत योजना का शुभारंभ किस राज्य से किया है? तो मध्य प्रदेश से किया है। अगला, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2026 में भारत किस स्थान पर है? भारत 13वें स्थान पर है। अच्छा, तो इसमें पहले स्थान पर कौन है? पाकिस्तान।
भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला 24x7 एलपीजी एटीएम को कहां लॉन्च किया है? तो बीपीसीएल ने इस एटीएम को कहां लॉन्च किया है? सोहना में। सोहना, गुरुग्राम के सोहना में एलपीजी एटीएम को लॉन्च किया है। गुरुग्राम कहाँ है? हरियाणा में। अगला, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? प्रतिवर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 2026 की थीम है आज का अवलोकन, कल की सुरक्षा। मार्च 2026 में जल शक्ति मंत्रालय ने विश्व जल दिवस सम्मेलन 2026 की मेजबानी कहाँ की है? मेजबानी कहाँ की है? नई दिल्ली में। थीम क्या थी उसकी? जल हेतु उद्योग। अगला, नागरिकों को आयकर अधिनियम 2025 के बारे में शिक्षित करने के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? प्रारंभ 2026। प्रारंभ, इसका पूर्ण रूप क्या है? फुल फॉर्म पॉलिसी रिफॉर्म एंड रिस्पॉन्सिबल एक्शन फॉर मिशन विकसित भारत। और यह कब से लागू होगा? 1 अप्रैल 2026 से। अगला, मार्च 2026 में मंत्री मनोहर लाल ने कार्बन बाजारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2026 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन प्रगति 2026 का उद्घाटन नई दिल्ली में किया गया है। विश्व क्षय रोग यानी टीबी दिवस 2026 कब मनाया गया है? 24 मार्च को। इस बार की इसकी थीम क्या है? हाँ, हम टीबी को खत्म कर सकते हैं। अगला, फरवरी 2026 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब किसने जीता है? तो अरुंधति रेड्डी। वहीं पुरुष का खिताब साहिबजादा फरहान, ये पाकिस्तान से हैं, अरुंधति रेड्डी तेलंगाना से हैं। अगला, सर्न के वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए नए परमाणु कण का नाम क्या है? तो XICC+ वेरियन। सर्न प्रयोगशाला कहाँ पर है? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला, पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपेंशन का विमोचन किया गया है। इसके लेखक कौन है? कैलाश सत्यार्थी। और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार कब मिला था? 2014 में, शांति के क्षेत्र में। वर्ष 2027 के राष्ट्रमंडल युवा खेलों के 8वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश पहली बार करेगा? तो माल्टा करेगा। और ये कब से कब होंगे? तो 29 अक्टूबर से 4 नवंबर। अगला, मार्च 2026 में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। पहला राज्य उत्तराखंड। अगला, केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से राष्ट्रीय एआई कौशल विकास पहल शुरू की है? तो किसके सहयोग से की है केंद्र सरकार ने शुरू? गूगल और यूट्यूब। अगला, कृति हर पार्वती कथा के लिए 35वां सरस्वती सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राम कुमार मुखोपाध्याय। और ये बंगाली भाषा के लेखक हैं। शिशुओं के लिए मुफ्त अनुमानसिक परीक्षण के लिए अनमोल योजना किसने शुरू की है? तो किसने की है? दिल्ली सरकार ने। अगला, अनमोल। अनमोल का फुल फॉर्म क्या है? एडवांस न्यूबॉर्न मॉनिटरिंग फॉर ऑप्टिमल लाइफ केयर। अगला, विश्व रंगमंच दिवस 2026 कब मनाया गया है? 27 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? नाट्य कला और शांत की संस्कृति। अगला, मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ। आर्टेमिस 2 मिशन वर्ष 1972 में किसके बाद पृथ्वी की निचली कक्षा पर जाने वाला पहला मानव युक्त मिशन होगा? तो अपोलो 17। अगला, किस भारतीय स्टार्टअप ने इसरो को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है? किसने सौंपा है? स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने। अगला, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस राज्य में कॉकरोच की नई प्रजाति नियोलोबोपेरा पेनिनसुलेरिस की खोज की है? तो कहाँ की है कॉकरोच की खोज? महाराष्ट्र में। अगला, समय से पहले जन्म की समस्या से निपटने के लिए भारत के सबसे बड़े प्रेगनेंसी कोहोर्ट अध्ययन का नाम क्या है? तो गर्भ INI। हॉर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाली ऊर्जा आपूर्ति लाइनों की सुरक्षा हेतु नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। इस पर एक वीडियो भी कंप्लीट एक वीडियो बनाई है मैंने, आप इसे जरूर देखिएगा। सभी ऑपरेशन की वो वीडियो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला, गणित के क्षेत्र का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? गेर्ड फाल्टिंग्स। और ये कहाँ गए हैं? जर्मनी गए हैं। अगला, भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबाण किसके द्वारा शुरू किया गया है? भारतीय वायुसेना द्वारा। भारत का पहला हेलीकॉप्टर लॉन्च ड्रोन सिस्टम प्रोजेक्ट वायुबाण, भारतीय वायुसेना। नाम से भी आप उसे याद कर सकते हैं, वायुबाण वायुसेना। अगला, वन उत्पादों के लिए प्रमाण
प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बनने जा रहा है? आंध्र प्रदेश। महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को ई ऑटो के माध्यम से स्वरोजगार देने हेतु दुर्गा योजना किसने शुरू की है? तो दुर्गा दिल्ली सरकार ने की है। दुर्गा का फुल फॉर्म ड्राइविंग अपलिफ्टमेंट एंड रोजगार फॉर वुमेन ट्रांसजेंडर ग्रीन ई ऑटो। अगला, नासा के आगामी आर्टेमिस 2 मिशन के तहत चंद्रमा की परिक्रमा करने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री महिला कौन होंगी? तो क्रिस्टीना कोच। अगला, जून 2026 में आयोजित होने वाले 52वें G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? फ्रांस। याद रखें, भारत की तरफ से पीएम मोदी जी भाग लेंगे। किस देश ने 275 किलोमीटर पर हावर की रफ्तार से चलने वाली विश्व की पहली मालगाड़ी बुलेट ट्रेन शुरू की है? किसने की है? जापान ने। ये शिंकानसन नेटवर्क से चलेगी। अगला, अर्ध आवर 2000 अर्थ आवर दिवस 2026 कब मनाया गया है? 28 मार्च को। मार्च के अंतिम शनिवार को ये मनाया जाता है प्रतिवर्ष। इस बार की थीम थी प्रकृति हेतु अब तक का सबसे बड़ा घंटा। अगला, नेपाल के 47वें और सबसे युवा प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? बालेंद्र शाह। इन्हें आप बालेंद्र शाह के नाम से जानते होंगे। अगला, खादी और हस्तशिल्प क्षेत्रों के आधुनिकीकरण के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? कौन सी की है? महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल। भारत का पहला ओपन सोर्स मनोरोग संबंधी विकार डेटाबेस कॉर्ल ब्रेन कहाँ लॉन्च किया गया है? बेंगलुरु में। अगला, हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष वर्ग का बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? हार्दिक सिंह को। वहीं महिला का नवनीत कौर को। तुंगुस्का वायु रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने किस देश की कंपनी के साथ 445 करोड़ रुपए का समझौता किया है? रूस के साथ। अगला, 28 मार्च 2026 को इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है? 19वां। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। अच्छा, आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 13 सितंबर 2007 को, जब 2007 में आईसीसी विश्व टी20 का शुभारंभ हुआ था, तो बीसीसीआई ने इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत की थी। उद्घाटन अप्रैल 2008 में नई दिल्ली में हुआ था। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष ललित मोदी ने आईपीएल पहल का नेतृत्व किया था। याद रखें, महिला प्रीमियर लीग के नाम से जाने वाली इंडियन प्रीमियर लीग का महिला संस्करण 2022 में स्थापित किया गया था और उसका पहला सीजन 2023 में हुआ था। अच्छा, 2026 में 19वां संस्करण है आईपीएल का और 2025 में आईपीएल का 18वां संस्करण था। विजेता आरसीबी रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और विजेता पंजाब किंग्स 11। अच्छा, वहीं डब्ल्यूपीएल यानी वुमेन प्रीमियर लीग 2026 में चौथा संस्करण था। विजेता आरसीबी और विजेता दिल्ली कैपिटल। इंडियन प्रीमियर लीग के विजेताओं की पूरी लिस्ट है, आप इसे देख सकते हैं। 8वें हॉकी इंडिया पुरस्कार 2025 में मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जफर इकबाल। अगला, किस देश ने 2 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए स्क्रीन का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया है? यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन। अगला, लेखिका अरुंधति रॉय ने अपनी किस पुस्तक के लिए यूएस नेशनल बुक क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2026 जीता है? मदर मैरी कम टू मी। अगला, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2021 से 25 के दौरान वैश्विक हथियार आयात में भारत किस स्थान पर रहा है? सिप्री की इस रिपोर्ट में भारत दूसरे स्थान पर रहा है। अच्छा, भारत तो दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? यूक्रेन। भारत का पहला ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन यानी ओटेक आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? कवरत्ती। ये कहाँ है? लद्दाख, लक्षद्वीप में, सॉरी। अगला, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भारतीय नागरिकता पाने वाली पहली विदेशी महिला कौन बनी है? दीपाली दास। ये कछार से आती है, कछार असम में। अगला, निर्वाचित महिला सरपंचों को सशक्त बनाने के लिए से नो टू प्रॉक्सी सरपंच अभियान किसने शुरू किया है? पंचायती राज मंत्रालय। अगला, भारत और सेशल्स के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास लामिते 2026 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? 11वां। याद रखें, भारत की तरफ से इसमें आईएनएस त्रिकंदन शामिल हुआ है। मार्च 2026 में मद्रास उच्च न्यायालय के 55वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। अगला, ईरान के नए सुप्रीम लीडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? मुजफ्फर खामेनेई। अगला, मार्च 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
भारत की पहली रिंग मेट्रो का शुभारंभ कहाँ से किया है? तो दिल्ली से किया है और ये 12.3 किलोमीटर लंबी है और कब किया था? 8 मार्च 2026 को। अगला, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसेल ने, और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। ये फार्मूला 1 रेस होती है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट कौन बनी है? आरएम नचम्मई। भारत में कार्यरत किसी परमाणु ऊर्जा की पहली महिला चीफ सुपरिटेंडेंट बनी है। अगला, 1 अप्रैल 2026 से भारतीय सेना के नए उप प्रमुख के रूप में कौन पदभार संभालेंगे? लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ। अगला, वर्ष 2026 में फीफा विश्व कप के 23वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका। अगला, धूम्रपान निषेध दिवस 2026 कब मनाया गया है? 11 मार्च को। ये प्रतिवर्ष मार्च के दूसरे बुधवार को मनाया जाता है। इस बार की थीम थी धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। धूम्रपान मुक्त जीवन की शुरुआत धूम्रपान मुक्त दिन से होती है। महिला रेल कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए कौन सा नया डिजिटल सुरक्षा कवच ऐप लॉन्च किया गया है? तो साइन ऐप। इसका फुल फॉर्म क्या है? सेक्सुअल हैरेसमेंट इंसिडेंट नोटिफिकेशन ऑफ एम्पावरमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म जरूर याद रखें। अगला, मार्च 2026 में अंतरराष्ट्रीय मलेरिया सम्मेलन 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। अगला, रात्रि के समय यात्रा करने वाली महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल किसने शुरू की है? तो निर्भया निशा पहल केरलम पुलिस ने शुरू की है। मार्च 2026 में किस भारतीय राजनेता को इंडिया यूके अचीवर्स पर पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है? तो इंडिया यूके जयंत चौधरी। अगला, केंद्र सरकार ने जल जीवन मिशन को कब तक के लिए बढ़ा दिया है? दिसंबर 2028 के लिए। जल जीवन मिशन की शुरुआत कब हुई थी? 15 अगस्त 2019 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट जरूर याद रखें कि जल जीवन की शुरुआत कब हुई थी और कब तक बढ़ा दिया है? दिसंबर 2028 तक। अगला, भारत में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किस व्यक्ति को निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की मंजूरी दी है? तो हरीश राणा केस में भारत ने के सुप्रीम कोर्ट ने निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी दी है और इनका संबंध कहां से है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से है। अगला, मार्च 2026 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली है? जोस एंटोनियो कोस्ट। बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में पॉली उमरीगर सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 पुरुष में किसे दिया गया है? तो सुमन गिल को। ये दूसरी बार दिया गया है। वहीं महिलाओं की बात करें तो स्मृति मंदाना को 5वीं बार दिया गया है। अगला, फिलीपींस के बाद भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? पहला देश तो फिलीपींस है और दूसरा इंडोनेशिया, दक्षिण पूर्वी एशियाई देश इंडोनेशिया बना है। अगला, पंजाब सरकार ने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो महिलाओं को वित्तीय सहायता शुरू देने के लिए पंजाब सरकार ने मुख्यमंत्री मामा धिया सत्कार योजना। अगला, हाईवे प्रदूषण कम करने के लिए भारत का पहला माइक्रो एलगी प्योर एयर टावर कहां लगाया गया है? तो नई दिल्ली के एरो सिटी हाईवे पर। 99.93% साक्षरता दर के साथ भारत का दूसरा पूर्ण साक्षर केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ तो दूसरा बना है, तो पहला कौन बना था? लद्दाख, जून 2024 में। अगला, विश्व किडनी दिवस 2026 कब मनाया गया है? 12 मार्च को। ये मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अच्छा, इस बार की इसकी थीम क्या थी? सभी के लिए किडनी स्वस्थ, लोगों की देखभाल। अगला, भारत के 94 और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के यानी पूर्वोत्तर के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? मयंक चक्रवर्ती। और ये कहाँ के हैं? असम के। अगला, बंदरगाह प्रबंधन के लिए डिजिटल ट्विन प्लेटफॉर्म लॉन्च करने वाला भारत का पहला बंदरगाह कौन बना है? तो बीओ चिदम्बरनार बंदरगाह। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कृषि खाद्य प्रणालियों में महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन 2026 को कहां संबोधित किया है? नई दिल्ली में। अगला, मार्च 2026 में लॉन्च किए गए भारत के पहले स्वदेशी एम्फीबियस यानी उभयचर ड्रोन का नाम क्या है? तो एम्फीबियस अवतार। अगला, वर्ष 2025 के लिए 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आर वैरामुथु। ये तीसरे कमिल कवि हैं। ये तीसरे हैं, तो पहले कौन है? जयकांतन। सॉरी, ये दूसरे हैं। अगला,
मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना ने किस जहाज ने भाग लिया है? मॉरिशस के 58वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में भारतीय नौसेना के INS त्रिकंद ने भाग लिया है। वैज्ञानिकों ने लगभग 4000 मीटर की गहराई पर किस महासागर में डार्क ऑक्सीजन की खोज की है? तो किसकी खोज की है? प्रशांत महासागर में। मतलब कहाँ पर खोज की है? प्रशांत महासागर में खोज की है डार्क ऑक्सीजन की। अगला, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया है? 16 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? सभी के लिए टीकाकरण मानवीय रूप से संभव है। अगला, बीसीसीआई नमन पुरस्कार 2026 में कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? राहुल द्रविड़ और रोजर बिन्नी को। अगला, 98वें ऑस्कर अवार्ड 2026 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता है? तो माइकल बी जॉर्डन ने। किस फिल्म के लिए? सिनर्स के लिए। 98वें ऑस्कर पुरस्कार 2026 की बात करें तो फिल्म कौन थी जिसने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है? तो वन बैटल आफ्टर अनदर। वही अभिनेता माइकल बी जॉर्डन फिल्म सिनर्स के लिए, अभिनेत्री जेसी वकले फिल्म हैमलेट के लिए और डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन वन बैटल आफ्टर अनदर के डायरेक्टर हैं। अच्छा, ये 4 तो आप याद कर ही सकते हैं, इन्हें जरूर याद रखें। और वहीं सबसे ज़्यादा नामांकन की बात करें तो सिनर्स को 16 नामांकन मिले हैं और सर्वाधिक जीत की बात करें तो वन बैटल आफ्टर अनदर 6 अवार्ड जीते हैं। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखें, आटम ड्यूराल्ड ऑस्कर इतिहास में सर्वश्रेष्ठ सिनेमेटोग्राफी जीतने वाली पहली महिला बनी है। वहीं भारतीय नामांकन की बात करें तो भारतीय फिल्म होम बाउंड नीरज राघवन के निर्देशन में बनी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म श्रेणी में नामांकित किया गया था। वर्ष 2026 के प्रतिष्ठित संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार जयंती कुमारी। अगला, प्रतियोगियों परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी हेतु शिक्षा मंत्रालय ने किस IIT के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है? तो साथी IIT कानपुर। अच्छा, साथी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जाम। अगला, नई दिल्ली में हुए विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? अपना देश भारत। कितने पदक जीते? 208। साफ हाइड्रोजन ईंधन उत्पादन और समुद्री जल बिलवलीकरण के लिए MXCNE बेस्ड नई सामग्री को किसने विकसित किया है? IIT गुवाहाटी ने। अगला, मार्च 2026 में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA का 118वां सदस्य देश बना है? कौन बना है? रोमानिया। इसकी राजधानी कहाँ पर है? बुखारेस्ट, बुचारेस्ट। अच्छा, ISA इसकी स्थापना कब हुई थी? 30 नवंबर 2015 को। भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसकी की थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम। अभी मैंने आपको बताया कि गुरुग्राम में BPCL ने 24x7 LPG ATM लॉन्च किया है। कहाँ पर किया है? गुरुग्राम। अगला, भारत ने कहाँ आयोजित अमेरिका के नेतृत्व में बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2026 में भाग लिया है? गुआम। ये कहाँ है? अमेरिका में। अगला, हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो जीते जी इलाहाबाद ममता कालिया। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 की बात करें तो हिंदी भाषा में ममता कालिया संस्मरण जीते जी इलाहाबाद, अंग्रेजी भाषा में नवतेज सरना उपन्यास के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग, वहीं उर्दू भाषा में प्रितपाल सिंह बेताब कविता है सफर जारी है। साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी की भाषा की बात करें तो 1/12 कहानी है सुशील शुक्ल ने जीता है। वहीं मैथिली भाषा में चुक्का कहानी के लिए मुन्नी कामत को पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? 12 मार्च 1954 को। ये जो देश का दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। ये 24 भाषाओं में दिया जाता है। 1955 से दिया जा रहा है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नई अध्यक्ष कौन बनी है? साध्वी निरंजन ज्योति। अगला, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? भाव्या योजना। भाव्या का फुल फॉर्म भारत औद्योगिक विकास योजना। अगला, सुप्रीम कोर्ट ने दत्तक यानी गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का मातृत्व अवकाश देने का आदेश दिया है? कितने का? 12 सप्ताह। बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग फ्यूचर्स कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा? तो भारत चौथे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 5 पदक जीते हैं, 1 गोल्ड, 3 सिल्वर, 1 ब्रॉन्ज। अगला, कुसुमपुर गांव किस राज्य का पहला स्मार्ट गांव बनने जा रहा है? कुसुमपुर गांव कहाँ का है? ये उड़ीसा का। अगला,
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राष्ट्र नवाचार मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला राज्य नवाचार मिशन लॉन्च किया है। अगला, भारत की पहली नेट जीरो ग्राम पंचायत के रूप में किसे मान्यता मिली है? तो बेला पंचायत। और ये कहां पर है? महाराष्ट्र में। सिक्किम के पाक्योंग हवाई अड्डे का नाम बदलकर किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा जाएगा? त्रिलोचन पोखरेल। याद रखें, इन्हें गांधी पोखरेल या बंदे पोखरेल के भी नाम से जाना जाता है। अगला, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है? 28 फरवरी को। इस बार की थीम क्या थी? विज्ञान में महिलाएं, विकसित भारत को गति देने वाली शक्ति। अगला, खेलो इंडिया शीतकालीन 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो भारतीय सेना ने। कितने पदक जीते? 23। अगला, किस राज्य सरकार ने बालिकाओं के लिए रानी दुर्गावती योजना शुरू करने की घोषणा की है? रानी दुर्गावती, छत्तीसगढ़। भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास वायु शक्ति 2026 कहां आयोजित हुआ है? जैसलमेर में। जैसलमेर, राजस्थान। अगला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस शहर में राष्ट्रव्यापी एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है? अजमेर। अजमेर के राजस्थान से। अगला, स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर प्रचंड में को पायलट के रूप में उड़ान भरने वाली देश की पहली राष्ट्रपति कौन बनी है? द्रौपदी मुर्मू। अगला, इजराइल अमेरिका ने किस ऑपरेशन के तहत ईरान के परमाणु और सैन्य ठिकानों पर हमला किया? तो इजराइल ने ऑपरेशन रोरिंग लाइन चलाया था और अमेरिका ने इपिक फ्यूरी। मैं फिर से आपको बता रहा हूं, मैंने कंप्लीट ऑपरेशन की वीडियो बनाई है, आप उसे जरूर देखिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली टेस्ट और पैकेजिंग फैसिलिटी का उद्घाटन कहां किया है? सानंद, गुजरात में। अगला, 67 वर्ष बाद रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब कर्नाटक को हराकर किसने जीता है? जम्मू कश्मीर ने। अगला, राजस्थान के प्रसिद्ध हिल स्टेशन माउंट आबू का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अबू राज। याद रखें, कामा का कामबन, जहाजपुर यज्ञपुर कर दिया गया है और माउंट आबू का नाम बदलकर अबू राज कर दिया है। अगला, नई दिल्ली में आयोजित 11वें रायसीना संवाद 2026 में मुख्य अतिथि कौन थे? अलेक्जेंडर स्टब। ये फिनलैंड के राष्ट्रपति हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 2026 कब मनाया गया है? 3 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? औषधि और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका। अगला, मार्च 2026 में भारत ने किस देश के साथ $2.6 बिलियन के यूरेनियम आपूर्ति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो किसके साथ किए हैं? कनाडा के साथ। अगला, होला मोहल्ला उत्सव किस समुदाय द्वारा मनाया गया? सिख समुदाय द्वारा मनाया जाता है, होली के एक दिन बाद। अगला, किस शहर ने 1 घंटे के अंदर 446 पौधे लगाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो कहां बनाया है? वाराणसी ने। 20 लाख प्लस ग्रामीण घरों को हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने शुरू किया? तो प्रोजेक्ट गंगा उत्तर प्रदेश सरकार है। अगला, मत्स्य पालन और जलीय कृषि में सहयोग के लिए भारत ने किस देश के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है? इजराइल। अगला, अट्टुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो ये कहां मनाया जाता है? केरल में। अगला, HIV और सिफिलिस के मां से बच्चे में संचरण को समाप्त करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? डेनमार्क। किस राज्य ने मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान शुरू किया है? आंध्र प्रदेश। हनुमान, इसका पूर्ण रूप क्या है? द हीलिंग एंड नर्सिंग यूनिट्स ऑफ मॉनिटरिंग एड एंड नर्सिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ। अगला, महिला उद्यमी सशक्तिकरण के लिए ट्विस योजना किस राज्य ने शुरू की है? तो ट्विस, तमिलनाडु। इसका पूरा फुल फॉर्म क्या है? तमिलनाडु वुमेन इंटरप्रेन्योर एम्पावरमेंट स्कीम। श्रीनगर सेंट्रल जेल की पहली कश्मीरी महिला हेड कौन बनी है? सबा सॉल। अगला, तमिलनाडु का पहला डार्क स्काई पार्क कहां स्थापित किया गया है? तो नमक्कल जिला के कोली हिल्स स्थित अरियुर वन में। अगला, केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा विमोचित पुस्तक महात्मा एक महान संचारक के लेखक कौन है? डॉक्टर धीरज काकड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर याद रखें। अगला, विश्व मोटापा एटलस 2026 के अनुसार बाल मोटापा में भारत वैश्विक स्तर पर किस स्थान पर है? दूसरे। भारत तो दूसरे स्थान पर है, तो पहले स्थान पर कौन है? चाइना। भारत की पहली AI संचालित कौशल जनगणना सक्षम का शुभारंभ कहां हुआ है? मुंबई में। अगला, 55वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह 2026
कब से कब तक मनाया जा रहा है? 4 से 10 मार्च। अगला, मार्च 2026 में जल दाह संस्कार को कानूनी मान्यता देने वाला ब्रिटेन का पहला देश कौन बना है? स्कॉटलैंड। अगला, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2026 कब मनाया गया है? 4 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? सुरक्षा बढ़ाने के लिए लोगों को शामिल करें, शिक्षित करें और सशक्त बनाएं। भारत का पहला नदी आधारित प्रकाश स्तंभ किस नदी पर बनाया जा रहा है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। अगला, वन जीव संरक्षण के लिए प्रतिष्ठित एसमंड बी मार्टिन पुरस्कार 2026 जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? कृति के करंत। अगला, भारत का कौन सा शहर विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2028 की मेजबानी करेगा? उड़ीसा का भुवनेश्वर। अगला, मार्च 2026 में पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल कौन बने हैं? RN रवि, रविंद्र नारायण रवि। अच्छा, अभी मार्च 2026 में 7 राज्यों के राज्यपाल और 2 उपराज्यपाल बदले गए हैं। अच्छा, ये पूरी लिस्ट है। जैसे पश्चिम बंगाल के रविंद्र नारायण रवि, इन्हें आप RN रवि के नाम से जानते होंगे। बिहार सैयद अता हसनैन, महाराष्ट्र जिष्णु देव वर्मा, तेलंगाना शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश कविंद्र गुप्ता, नागालैंड नंद किशोर यादव, तमिलनाडु राजेंद्र विश्वनाथ हर्लेकर। केरल के राज्यपाल के साथ साथ अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। उपराज्यपाल तो दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू, लद्दाख के विनय कुमार सक्सेना। अगला, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया है? 8 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? अधिकार, न्याय, कार्रवाई सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। अगला, स्वास्थ्य सेवाओं तक आसान पहुंच प्रदान करने के लिए किस राज्य ने एम ई हेल्थ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो मी केरलम ने। अगला, 8वां राष्ट्रीय जन औषधि दिवस 2026 कब मनाया गया है? 7 मार्च को। इस बार की थीम क्या थी? जन औषधि सस्ती भी भरोसेमंद भी। अगला, मार्च 2026 में नवगठित राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का पहला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग डॉक्टर संजय तिवारी। 2 लाख रुपए तक की फसल कर्ज माफी हेतु पूर्ण श्लोक अहिल्या देवी होलकर शेतकरी कर्ज माफी योजना की घोषणा किसने की है? तो अहिल्या देवी, मध्य प्रदेश। अगला, खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम 2026 के पहले संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? छत्तीसगढ़। इस बार का शुभंकर क्या था? मोरबी। और ये मेजबानी कहाँ होगी छत्तीसगढ़ में? रायपुर, जगदलपुर, सरगुजा में। अगला, लंदन स्थित सेंट्रल बैंक द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड 2026 से किसे सम्मानित किया गया है? RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। अगला, मानव मस्तिष्क की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए प्रोजेक्ट मूनशॉट किस संस्थान ने शुरू किया है? तो मूनशॉट ISC बेंगलुरु। जा, ये आज के लिए आपका प्रश्न है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। महात्मा एक महान संचारक पुस्तक के लेखक कौन है? 4 विकल्प हैं। इसका उत्तर आप कमेंट में जरूर बताना। मुझे आप सभी की प्रतीक्षा रहेगी। अच्छा, ये टेलीग्राम ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। सभी PDF इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो एक बार प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें और अपना सुझाव दें। थैंक यू।